हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के एक टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के दौरान आप जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते क्या हैं, इनकी क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि इनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, मतलब ये काम किस तरह करते हैं। इस वीडियो का जो पार्ट सेकंड होगा, उस वीडियो के दौरान आप जानेंगे कुछ ऐसी मेन टर्म्स जो कि आपको हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके दौरान हम टर्मिनोलॉजी और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते क्या हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक वर्ड को समझते हैं हम कि सेंट्रीफ्यूगल वर्ड का मतलब क्या होता है। दो तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। जब कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई एक धागा है, उसके ऊपर हमने कोई पत्थर है उसको बांध रखा है और हम उसे घुमा रहे हैं इस तरह से, है ना। तो उस पत्थर के घूमने से हम देखेंगे कि वो जो पत्थर है उसके ऊपर दो तरह के फोर्स अप्लाई होंगे। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। इस रोटेशनल मोशन के अंदर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब उस पत्थर को बाहर की तरफ जो खिंचाव दे रहा है, उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जबकि जो अंदर सेंटर की तरफ जो फोर्स दे रहा है उसको सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल को। देखो, सेंट्रीफ्यूगल वर्ड जब भी आए तो आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब फैलना, जो बाहर की तरफ, फैलाव मतलब क्या होता है बाहर की तरफ, जो चीज बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है या ऐसा एक्शन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, तो समझ जाना मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, फैलना। इससे याद रखना है, ऐसा छोटा सी ट्रिक है जो हमको याद रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब फैलना है और सेंट्रीपीटल, पीटल का मतलब है पतला होना, है ना। तो पतला होने का क्या मतलब हुआ कि भाई अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। समझ आ गया। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ फैलना, सेंट्रीपीटल, पीटल मतलब अंदर की तरफ लगना या पतला होना, ठीक है ना। तो एज अ ट्रिक के रूप में इन दो वर्ड्स को हम याद रखेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल का अंदर फर्क क्या होता है। दूसरा वर्ड है पंप। पंप का क्या मतलब होता है? पंप तो मतलब ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी लिक्विड को, है ना, जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचा सके। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या मतलब हुआ? सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा पंप जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में ले रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन काम में लिया जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन मतलब उसके अंदर जो पानी होगा वो सेंटर से बाहर की तरफ क्या होगा, फैलाव देगा, या कह सकते हैं बाहर की तरफ फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी पकड़ के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच मूव्स फ्लूइड्स बाय मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रोटेशनल एनर्जी। मतलब कि जो ये जो पंप होते हैं उसके अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मतलब जो अंदर एक डिवाइस लगा होगा जो पानी को घुमाएगा, है ना, तो वही रोटेशनल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा, जिससे कि लिफ्टिंग ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड होएगा वो किसकी वजह से होगा, तो हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से होगा। दैट्स वाई दीज पंप्स आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इम्पेलर। इम्पेलर एक तरह की ऐसा डिवाइस है, या कह सकते हैं ऐसा पार्ट है जो कि घूमेगा, मतलब रोटेशन प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या मतलब निकला कि इट्स अ रोटर, मतलब क्या है, रोटेशनल एनर्जी क्रिएट करने वाला। तो इट्स अ रोटर और अ रनर विथ बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स और वेन्स, है ना। एक तरह का ऐसा रोटर या रनर है जिसके ऊपर पीछे की तरफ मुड़ी हुई, मतलब बैकवर्ड हम देख सकते हैं कि ब्लेड्स लगी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्स, है ना। इट इज मेड टू रोटेट एट हाई स्पीड यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये बहुत तेज कह सकते हैं कि स्पीड से घूमेगा, जिससे कि पानी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लिक्विड मतलब यहाँ पे हम किसी पंप के अंदर जनरली वाटर को ही पंप करते हैं ऊपर, तो हम देखेंगे कि उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम आईसी इंजन। मतलब ये खुद कहाँ से लेके आता है एनर्जी, तो इम्पेलर कहाँ से घूमेगा, तो इम्पेलर हम देखते हैं पीछे से जुड़ा होता है किसी का आईसी इंजन से या इलेक्ट्रिक मोटर से, जो कि इसको घुमाती है। और खास बात ये याद रखनी है हमें कि इम्पेलर जो होते हैं वास्तव में तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ओपन टाइप, ऐसा इम्पेलर जिसके आगे या पीछे कुछ भी नहीं है ना, वो कंप्लीट ओपन है और काफ़ी क्या होगी, इसकी जो ब्लेड्स होगी उनके बीच में गैप होगा, तो वो होते हैं ओपन टाइप। जो छोटे पंप होते हैं उनके अंदर काम में लिए जाते हैं ये ओपन इम्पेलर्स। दूसरे हम देखते हैं सेमी ओपन, मतलब आधे ओपन है,
पीछे से क्या होगा, इसके पीछे एक वॉल या कह सकते हैं ऐसा कुछ लगा होगा कि पीछे से तो बंद है और आगे से खुला है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी इम्पेलर। और जो लास्ट वन है क्लोज्ड, मतलब वो आगे और पीछे दोनों से क्या होंगे, बंद होंगे इम्पेलर, उनको हम बोलेंगे क्लोज टाइप इम्पेलर्स। ये जो इम्पेलर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे पंप्स जो होते हैं उनके अंदर काम में लिए जाते हैं, क्लोज टाइप इम्पेलर्स। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका दूसरा कंपोनेंट जो कि है केसिंग। केसिंग नाम से ही समझ आता है भाई कि ऐसा केस होगा, ऐसा पैसेज होगा जिसके अंदर पानी क्या होगा, घूमेगा, है ना, या जिसके अंदर पानी का फ्लो देखा जाएगा। तो इट्स एन एयर टाइट पैसेज, मतलब ऐसा एयर टाइट पैसेज है जिसके अंदर हवा नहीं जा सकती, है ना। प्लेस्ड सराउंडिंग द इम्पेलर के चारों तरफ बना हुआ होता है। हम देखते हैं कि जो केसिंग होती है वो भी 3 तरह की होती हैं, अलग अलग पंप्स होते हैं। ऐसे मान लो कि केसिंग के आधार पर हम 3 तरह के पंप्स हो सकते हैं। पहला पंप जो है वो है वॉल्यूट टाइप। वॉल्यूट टाइप का क्या मतलब होगा कि इसके अंदर जो केसिंग होगी वो स्पाइरल केसिंग होगी, मतलब ऐसी कुंडली नुमा कह सकते हैं हम केसिंग होगी जिसके अंदर पानी जो होगा धाराओं के रूप में बनेगा, है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कुछ हद तक एनर्जी का लॉस भी होता है। दूसरा टाइप होता है वर्टेक्स टाइप। वर्टेक्स का मतलब हम कह सकते हैं कि वर्लपुल टाइप, मतलब इसके अंदर भंवर बनते हैं, मतलब धाराओं के इस तरह से भंवर से बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स टाइप। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो चैम्बर होता है वो एकदम सर्कुलर चैम्बर होता है, ठीक है। इसके अंदर हम देख रहे थे कि जो चैम्बर था वो उसका एरिया लगातार क्या होता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि जो चैम्बर होता है वो थोड़ा सर्कुलर होता है। तीसरा टाइप है वो है केसिंग विथ गाइडेड ब्लेड्स, मतलब इसके अंदर जो रिंग लगी, इसके अंदर एक बीच में एक रिंग लगी होती है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगी होती हैं। ये ब्लेड्स क्या करती हैं, पानी को गाइड करती हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि केसिंग विथ गाइडेड ब्लेड्स के अंदर ये जो रिंग है बीच की उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजर, इसीलिए इस तीसरे टाइप को हम कहते हैं डिफ्यूजर टाइप का पंप, ठीक है। तो ये 3 टाइप के पंप्स हमें और पता होनी चाहिए जो कि है वॉल्यूट, वर्टेक्स एंड डिफ्यूजर टाइप पंप्स। जो ये डिफ्यूजर टाइप पंप्स हैं इन दोनों से ज़्यादा बेटर कहा जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी लॉस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो अब हम जानेंगे तीसरे और चौथे कंपोनेंट को जो कि है सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप नाम से ही समझ आता है जो कि पाइप सक करेगा, हाँ, नीचे जो पानी है वाटर सम्प के अंदर या वाटर टैंक के अंदर उसको सक किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे सक्शन पाइप। सक्शन पाइप के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि इट्स अ पाइप हुज अपर एंड इज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ द इम्पेलर कॉल्ड आई, मतलब इसका एक अपर एंड जो होगा वो इम्पेलर के सेंटर से जुड़ा होगा। इम्पेलर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं आई। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एक तरह का कंपोनेंट भी पूछा जा सकता है कि जो इम्पेलर का सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, तो इम्पेलर आई कहते हैं उसको। तो उसका जो सक्शन पाइप है उसका एक अपर एंड ऊपर से तो ये जुड़ा हुआ होगा किसमें, तो हम देखते हैं कि इम्पेलर के सेंटर से, और जो दूसरा एंड है वो होगा वाटर टैंक के अंदर, वाटर सम्प के अंदर। इसके अंदर ये सक्शन पाइप काम कैसे करता है, तो इतनी सी बात याद रखनी है कि इम्पेलर जो आई है वहां पे प्रेशर कम होता है और नीचे जो प्रेशर है सराउंडिंग्स का या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से पानी ऊपर की तरफ खिंच जाता है। एक बात और ये भी पता होनी चाहिए आपको कि जो सक्शन पाइप है उसकी लंबाई जितनी कम होगी उतना अच्छा है ना। जैसे कि मान लीजिए हम अगर कोई कोल्ड ड्रिंक को किसी स्ट्रॉ से सक करते हैं तो क्या होगा, अगर वो स्ट्रॉ जितनी ज़्यादा लंबी होगी हमें उसको सक करने में उतनी दिक्कत होगी, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये सक्शन पाइप जितना छोटा होगा हमारे लिए काम उतना ज़्यादा आसान होगा। और हम देखते हैं चौथा चीज़ जो कि है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या होता है कि भाई ऐसा पाइप जो डिलीवर करेगा पानी को, है ना। तो मतलब इट्स अ पाइप हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द पंप, पंप का जो आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है पंप में से, और दूसरा एंड जुड़ा होगा कहाँ से, डिलीवरी पॉइंट से, मतलब जहाँ पानी को छोड़ना है, जिस हाइट पानी को छोड़ना है, तो ये होते हैं डिलीवरी पाइप। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि किस तरह से काम करता है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप। वाटर एंटर्स इन दी इम्पेलर फ्रॉम दी सक्शन पाइप। नीचे जो सक्शन पाइप की हमने बात की थी जो पानी को सक करके कहाँ तक पहुँचाता है, इम्पेलर तक पहुँचाता है। अब वो इम्पेलर उस पानी को क्या करेगा, घुमाएगा, है ना, रोटेशन मूवमेंट देगा। ड्यूरिंग द आउटलेट फ्लो ऑफ द वाटर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केसिंग इंक्रीजेस, मतलब जो हम देखते हैं कि जो केसिंग बनी हुई है उसके अंदर जो पानी घूम रहा है उसका एरिया लगातार बढ़ा हुआ में देखते हैं हम, मतलब वो एरिया बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है, सच दैट द वेलोसिटी शुड डिक्रीज। अब जो एरिया बढ़ गया है तो उस वजह से क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। एंड देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द प्रेशर हेड, और इससे क्या होगा, अब वेलोसिटी जो कम हो गई है तो उससे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ इंसान को थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अब वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी पीछे से कम हो गई है तो प्रेशर भी कम हो जाना चाहिए ना।
नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, जो कि 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि बर्नौली का कहना है कि एरिया अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है ना कि भाई जैसे कि कहीं एरिया ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम होगी, इस वेलोसिटी अगर कम होगी तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाहर छिड़काव कर रहे हैं अगर हम घर के बाहर, तो वो जो पाइप पकड़ रखा है हमने, उसके आगे अगर अपना अंगूठा रख देते हैं तो उसके अंदर जो पानी का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है ना, तो मतलब पानी और ज़्यादा दूर तक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमने उसके आगे का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी कम हुई, और हम देखते हैं साथ में उसका प्रेशर बढ़ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बर्नौली इक्वेशन, उसी का यूज़ किया है हमने कहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर, कि मतलब जो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो केसिंग का था वो बढ़ रहा था तो वेलोसिटी कम हो रही थी, और वेलोसिटी के कम होने से हम देख रहे थे कि प्रेशर जो था पानी का वो बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जिस हाइट तक हमें उसे पहुंचाना था वो वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से काम करता है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट फर्स्ट पर। जैसा कि मैंने पहले बताया, पार्ट जो सेकंड होगा उसके अंदर टर्मिनोलॉजी और न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही अगर आप जनरल एग्रीकल्चर के नॉलेज और क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज से।